यह कहानी उस पल से जन्म लेती है जब एक औरत खामोशी को अपनी किस्मत मानने से इनकार कर देती है। जब वह झुकने की बजाय सवाल पूछना सीख लेती है। और जब ये सवाल सिर्फ घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अदालत, ऑफिस और समाज तीनों जगह गूंजने लगते हैं। यही सवाल इस कहानी की असली आत्मा है। कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर के उसी खुले आंगन से, जहां हर सुबह की तरह सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। हल्की धूप फर्श पर फैल रही थी। घर की तीनों बहुएं, अर्जुन और अहाना साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। माहौल में कोई बनावटी हंसी नहीं थी, लेकिन एक सुकून जरूर था। तभी अचानक जैसे हवा ठंडी पड़ जाती है, आंगन में पोल्टू और पीसी मोनी की एंट्री होती है। पोल्टू के चेहरे पर वही पुरानी अकड़, वही घमंड। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी झिझक के वह सीधा पारो की तरफ देखकर बोलता है, सुनो पारो, आज कोर्ट में हमारे तलाक की तारीख है। तैयार रहना, मेरे साथ चलना होगा। चुपचाप साइन कर देना ताकि मेरा पीछा हमेशा के लिए छूट जाए। पोल्टू को पूरा भरोसा था कि पारो हमेशा की तरह सिर झुका लेगी। आखिर उसने बरसों से यही देखा था, चुप्पी, सहनशीलता, समझौता। लेकिन इस बार कहानी ने मोड़ ले लिया। पारो धीरे धीरे खड़ी होती है। उसकी आंखों में न आंसू हैं, न डर। वह सीधे पोल्टू की आंखों में देखती है और बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, मैं कोर्ट जरूर चलूंगी, लेकिन सिर्फ तलाक देने नहीं। मैं जज के सामने अपनी एलिमनी और अपने हक की मांग रखने जाऊंगी। उस एक वाक्य ने जैसे पूरे आंगन की सांसें रोक दीं। पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पीसी मोनी के हाथ से पानी का गिलास लगभग गिर ही जाता है। उन्हें लगा था पारो को छोड़कर वे नई जिंदगी शुरू कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही उलट चुकी थी। असल में यह बदलाव अचानक नहीं था। 2 दिन पहले की बात है। पारो अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर आंसू नहीं। तभी अहाना वहां आती है। वह पारो के पास बैठकर बेहद नरमी से कहती है, दीदी, मैं जानती हूँ आपका स्वाभिमान आपको उस आदमी से एक पैसा लेने नहीं देता। लेकिन जरा सोचिए, उसने आपको और आपकी बेटी को क्या दिया? क्या उसे बिना किसी सजा के आगे बढ़ जाने दिया जाना चाहिए? पारो धीमी आवाज में कहती है, मैं पैसे के लिए नहीं लड़ना चाहती। अहाना बिना आवाज,